जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। और आज हम बोर्ड पर जो आपके सामने दिख रहा है समय, चाल व दूरी, नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। समय, चाल, दूरी। तो बेटा देखो, मैं समय, चाल, दूरी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो आपका चैप्टर है बड़ा चैप्टर है और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। समय, चाल, दूरी के साथ साथ में रेलगाड़ी और नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, और साथ में ट्रेन वाले चैप्टर भी हम इसी चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे। और इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें ज़्यादा फॉर्मूले भी आपको याद नहीं करने हैं। 2-4 फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे नहीं समझ में आए तुरंत बता देना, ठीक है? ओके, चलो देखो बेटा। समय, चाल, दूरी। देखो, चाल जो होती है स्पीड, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। तो यहां से आपका पहला फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। आप सभी को पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। अब देखो, यहां से अगर मैं बात करूं दूरी की, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू, होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात क्लियर हो गई। अगर आपसे समय पूछा जाए तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक हमने एक फॉर्मूले की बात करी है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। और इसके बाद में दूरी बराबर आ गया चाल गुना समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। लेकिन यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि चाल या स्पीड है, इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? मात्रक। तो यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति। देखो, यहां से दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक या यूनिट क्या निकल कर आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर बेटा आपसे पूछा जाए एस आई यूनिट, क्या पूछा जाए? एस आई यूनिट या एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। एस आई का मतलब समझ रहे हो आप? बेटा एस आई पद्धति है, ये लेटेस्ट पद्धति है। इससे पहले 2-3 पद्धति आपकी और चलती थी। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब यहाँ पर हम एसआई की बात कर रहे हैं, और ज़्यादातर जनरली हम मात्रक किसका यूज करते हैं? एसआई पद्धति में ही यूज करते हैं। लेकिन कई बार आपसे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में भी दी जा सकती है। तो दूसरा मात्रक कौन सा हो जाएगा? चाल का चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय, और पहला मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति, और दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बेटा, यदि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करोगे आप? 5/18 से गुणा। यदि आपको चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड
और आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करोगे 18/5 से गुणा। ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं बेटा, ये दोनों ही डाटा आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी जा सकती है। कर सकते हो ना? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। अब देखो बेटा आगे, अब ये बोलोगे कि सर ये 5/18 से ही क्यों गुणा किया, तो इसके लिए मैं बता दूं, आपके पास में है चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बदल रहे हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मेरे को बताओ 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 60 × 60 लगा सकता हूं मैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? तो 1 घंटे में सेकंड कितनी हो जाएगी? 60 × 60 हो जाएगी। तो 60 × 60 हो जाएगी। 2 बिंदु से काट दो, 2 बिंदु, यहां पर काटो 2 से काट दो, यहां 2 से काट दो, तो 5 36। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यदि आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो क्या कर दोगे आप? 5/18 क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। जैसे आपके पास में बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 करने की कोशिश करना। ये दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिख रहा है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। पीछे वाली टीम दिखाई तो दे रहा है सभी को? दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 5/18 के। तो आप यही आंसर लिख लेना बेटा इसका एज इट इज। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? आंसर है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/18 मीटर प्रति, ये नोट कर लो बेटा आप साथ साथ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और कैसे आया आपको मैंने बता दिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 60 × 60 3600 होती है ना। तो यहाँ पर मैंने 1000 में भाग किसका लगा दिया? 3600 का। तो क्या आ जाएगा? 5/18। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर है आपका 2। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। करो क्वेश्चन नंबर 2 करो। अब यहाँ पर बेटा बेहतर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, लेकिन यहाँ पर अब हम 1000/3600 का भाग नहीं लगाएंगे या गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 72 तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो यहाँ पर गुणा किससे कर दोगे? 5/18 से। 18 चौक 5 चौक मीटर प्रति। अब बताओ बात समझ में आ रही है मेरी? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? चलो आप एक क्वेश्चन और करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। 75 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। यहाँ पर स्पीड किस में दी हुई है? मीटर प्रति सेकंड में। और आपको बदलना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो बेटा। करो सभी। चलो देखो,
यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में 75 है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किस में बदलना है? और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा करोगे। उल्टा करके गुणा करोगे ना, तो 18/5 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 5 75, 15 8 120, हासिल 12, 15 और 12 270। तो यहाँ पर 270 क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपकी स्पीड आ जाएगी। यदि आपको दे रखा है 75 मीटर प्रति सेकंड, तो 75 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ मेरे को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा याद हो जाना चाहिए, बातें समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक मैंने आपको 2 बात बताई है। पहली बात, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। अब कई बार क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर 5/18 से गुणा करूं या 18/5 से। तो इसका एक लॉजिक आप याद कर लो। देखो शुरुआत में आपने देखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो बड़ा मीटर होता है या किलोमीटर? किलोमीटर। इसका मतलब आपको छोटे में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए आप याद रख लो, ऊपर 5/18 रखेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या रखेंगे? 5। एक याद रख लो, दोनों चीजें अपने आप याद हो जाएगी। आगे बढ़े। अब देखो बेटा, इसी चैप्टर के साथ में मैं आपको नाव धारा भी करवा दूंगा, इसी चैप्टर के साथ में मैं आपको रेलगाड़ी भी करवा दूंगा। आप बने रहो और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। जितने हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब देखो बेटा, एक आता है आपके पास में क्वेश्चन औसत चाल का आता है। किसका आता है? औसत चाल। समझना औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां आप लगा सकते हो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी में अगर आप कुल समय का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? औसत चाल आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट है, वो आपसे बोल रहा है कि मैं अपनी डिफेंस से ग्राउंड तक, अपनी डिफेंस से ग्राउंड तक मैं 5 मिनट में गया। डिफेंस से ग्राउंड कितने समय में गया? 5 मिनट में। मान लो अपनी डिफेंस से ग्राउंड कितना है? 800 मीटर है। आगे बात समझ में। फिर बोल रहा है कि मैं ग्राउंड से मार्केट गया। ग्राउंड से कहाँ गया? मार्केट। तो ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में बोल रहा है कि मैं गया ग्राउंड से मार्केट। तो ग्राउंड से मार्केट मान लो आप 1200 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 1200 मीटर। और ये बोल रहा है कि मैं 10 मिनट में गया। कितने मिनट में गया है? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्यार्थी की औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल निकालनी है। देखो ऊपर वाले जो दूरी है इसमें आप क्या करोगे? चाल निकालना है तो 800/5 बटा आप 60 लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर मिनट में दे रखा है तो आप इसमें चेंज कर लोगे सेकंड में। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, समय चाल दूरी वाले चैप्टर में आपको रखना है डाटा सेम। मात्रक बेटा हमेशा सेम रखने हैं, यूनिट हमेशा सेम रखनी है। यदि आपने मात्रक एसआई पद्धति में ले लिए तो सारे के सारे मात्रक किस में लेोगे? आप एसआई में ही लेोगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 800 प्लस 1200 कितनी हो जाएगी? ये तो हो गई आपकी कुल दूरी। औसत चाल यहाँ पर लिखूं मैं, तो औसत चाल कितनी आएगी? कुल दूरी बट्टा कुल समय कितना है? देखो पहले 5 मिनट लगाया है और 5 मिनट के बाद में कितना लगा दिया? कितने मिनट हो गए? 15 मिनट हो गए। लेकिन किससे गुणा करोगे? क्यों करोगे ऊपर गुणा? क्योंकि 15 मिनट को 60 में किस में बदलना है? 15 मिनट को, सॉरी
सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो। किसमें बदलना है? सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा ना। मिनट को किस में बदल रहे हो? सेकंड में बदल रहे हो। और जब मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं, और सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं? 60 से भाग लगा देते हैं, गुणा नहीं करते। चलो यहां से एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु किससे काट दूं? 5 से काट दूं। 5 चौके 40 आ गया, 5 3। यहाँ पर किससे काट दूं मैं? 2 से 3 बार, और यहाँ 2 से काटा तो आ जाएगा 20 बट्टा, और किस में आएगा? मीटर प्रति सेकेंड। 20/9 मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपसे पूछा जाए यही मान किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना आ जाएगा? 20/9 को गुणा कर दो आप 18/5 से, तो यहां से 9 दूनू 5 चौके कितना आ जाएगा? 4 दूनू किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति। अब बेटा देखो, ये जो आपकी राशि आई है, एवरेज चाल आई है, औसत चाल आई है, वो अगर आपसे पूछा जाए मीटर प्रति सेकंड में तो कितना हो जाएगा? 20/9। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड नहीं देकर किलोमीटर प्रति घंटा में दे सकता है, तो वहां पर आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है तो किसमें चेंज कर लोगे? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लोगे। मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? बेटा समझ में आ जाने चाहिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा? 5/18 और 18/5 से गुणा करना है। आसान है कि नहीं है? बातें समझ में आ रही है? ओके, बातें बेटा इतनी अच्छी अच्छी क्लियर हो जानी चाहिए अपनी कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल समझ में आई कि नहीं आई सभी को? अब देखो, अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए, यदि समझने की कोशिश करना बेटा, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं। यदि राम घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विद्यालय से 5 किलोमीटर, चलो 6 कर दो यहाँ पर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता और जाता है, तो बताओ राम की औसत चाल क्या होगी? राम की औसत चाल बतानी है बेटा। यदि राम घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विद्यालय से घर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और जाता है, तो बताओ राम की औसत चाल कितनी है? अब यहाँ पर कुल दूरी भी नहीं दे रखी है, अरे नहीं दे रखी है ना, और कुल समय भी नहीं दे रखा है, ओनली फॉर आपको दे रखा है चाले, और यहाँ पर दो चाल दे रखी है और औसत चाल आपको बतानी है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला आपको बेटा ये याद रखना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है, यहाँ पर यदि पहली चाल x है और दूसरी चाल यहाँ पर y है, तो 2xy बट्टा x प्लस 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है औसत चाल निकालने का। आ गई बात समझ में? यदि बेटा अगर आपसे
2 चाल नहीं देकर 3 चाल दे दी जाए तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन यहां पहले ये क्वेश्चन सरल करके देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन सरल कर रहे हैं। मेरे को बताओ औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। होता है कि नहीं होता है? अब देखो बेटा, पहली चाल यहाँ पर x का मान 4 है तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 4, और y का मान कितना है? बटा x प्लस वाई, तो 4 प्लस, चलो 4 दूनू 8, 8 छिगु, और यहाँ पर बेटा 4 और 6 कितना होता है? तो ये क्या आ जाएगी? 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत चाल आ जाएगी। अब बताओ किसी भी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? अब मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखा देता हूं, और वो आपका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको चाल दे रखी है 3, तो लिखो यदि चाल दे रखी है 3 तो औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला आप याद कर लेना बेटा, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस z। और ये भी बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर्मी जीडी में लगभग बार आपसे ऊपर वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बेटा हम थोड़ा सा एडवांस चल के देखें तो यदि आपको 3 चालें दे रखी है और औसत चाल पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालोगे? xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। ये जो आपका फॉर्मूला है ये औसत चाल का ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका था? औसत चाल का था। अगर आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है राशियों, कुल राशि, भाई योग कर देना इसका दूरी का, जितनी भी दूरी आ रही है कुल दूरी उसका योग कर दो, और कुल दूरी में किसका भाग लगा दोगे? कुल समय का भाग लगा दोगे। कुल दूरी बट्टा कुल समय क्या हो जाता है? औसत। आगे बात समझ में? इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? पहली चीज हमने पढ़ी थी सबसे पहले, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा, चेतन समझ में आ रहा है बेटा? और दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा। एक फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले निकल कर आ गए। अब इसके बाद में हमने नेक्स्ट बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आपने पढ़ी थी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसके बाद में तीसरी बात हमने पढ़ ली है औसत चाल, और औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बट्टा कुल। इतनी बातें समझ में आ गई? यदि बेटा चाल दे रखी है तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखो इन जितने भी फॉर्मूलों को मैंने अभी आपको बताया है, इनसे हम समय चाल दूरी वाले सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं, वो और समझने की कोशिश करना बेटा। यदि देखो अगर आपसे बोल दिया जाए, यदि तुलना करी जाए, सापेक्ष चाल का मतलब समझते हो आप? सापेक्ष, जैसे समझने की कोशिश करना बेटा, एक यहां पर गाड़ी है और यहां पर एक दूसरी गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी इधर जा रही है x किलोमीटर, और ये गाड़ी भी इधर ही जा रही है, ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा दोनों की अलग अलग चालें हैं। पहली गाड़ी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चलो यहां पर मान लो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मान लो आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ पर x का मान 10 मान लिया है और y का मान 4 मान लिया है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आप लिखोगे सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल कितनी होगी वो समझने की कोशिश करना। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये ट्रक इधर जा रहा है, गाड़ी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, दोनों की दिशाएं क्या है? समान।
और सापेक्ष चाल निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट देखो, रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 क्या बोलता है, यदि दिशा समान हो तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, बराबर क्या होता है, चालों का अंतर। चालों का अंतर कैसे है, मेरे को ये बात देखो एक बार मेरी दोबारा। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है। मैं एक बार इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाकर देखूं तो भाई ये डिस्टेंस कम थोड़ी होगा। अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलता तो स्पीड दोनों की बराबर है। इसका मतलब जो इनके बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, वो कवर नहीं होगी, कभी भी कवर नहीं होती है ना कभी भी। तो बेटा इसकी स्पीड ज्यादा कितनी है इससे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां चालों का अंतर कर दिया, तो इसमें ये जो आपके पास में सापेक्ष चाल आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 माइनस और बराबर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति। बताओ मेरे को समझ में आई कि नहीं आई ये बात। अब बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सापेक्ष चाल निकालते हैं और सापेक्ष चाल निकालने की जरूरत कहाँ पड़ती है। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा, यदि ये चाल समान, दिशा समान नहीं है तो वहां पर चाल कैसे निकालते हैं, सापेक्ष चाल। तो पॉइंट नंबर 2 है आपका, यदि दिशा विपरीत हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, चालों का और चालों का योग और अंतर क्यों करते हैं, एक बार वो चीज और समझने की कोशिश करना बेटा। देखो चालों का योग इसलिए किया जाता है क्योंकि दिशा तो है यहाँ पर विपरीत। जैसे यहाँ पर एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी यहाँ पर एक ही स्थान से चालू कर दूं मैं, ये गाड़ी इधर जा रही है, ये गाड़ी इधर जा रही है। इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी, चाल जुड़ जाएगी। और दिशा क्या है यहाँ पर, यहाँ मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर ऊपर वाली जो गाड़ी है इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नीचे वाली गाड़ी की चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है तो इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, और सापेक्ष चाल हो जाएगी बेटा 4 + 6 बराबर किलोमीटर। अब देखो ये एक ही स्थान से चल रही है। आपसे पूछ लिया जाए कि दो गाड़ियां एक ही स्थान से, पहली गाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरी गाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक ही समय पर रवाना होती है, मतलब दोनों एक साथ रवाना हो रही है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों गाड़ियां 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई आपस में डिस्टेंस तो हो ही जाएगा, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो भाई दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में जा रही है ना। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे में यहां पर आपको दूरी निकालनी है। क्या निकालना है, समय कितना दे रखा है, 2 घंटे। अब मेरे को बताओ चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल बेटा 10 हो जाएगी। दोनों को आपने जोड़ दिया है तो 10 तो हो जाएगी आपकी चाल, और समय कितना 2 घंटे में, तो यहां से आप बता दोगे 10 × 2 20 किलोमीटर। कितनी चली जाएगी, 20 किलोमीटर दूर चली जाएगी 2 घंटे में। अब कर सकते हो ना इस प्रकार के क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे आप, चालों का अंतर कर देना, और जब दिशाएं विपरीत होती है तो क्या कर दोगे, चालों का। कोई जरूरी नहीं है बेटा इस प्रकार से भी हो, पहली गाड़ी यहां हो सकती है, दूसरी गाड़ी यहां हो सकती है। अरे हो सकती है ना।
आपसे बोल दिया जा सकता है कि इन दोनों के बीच में दूरी है 100 किलोमीटर। दूरी कितनी है? पहली गाड़ी है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी गाड़ी चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि दो गाड़ियां, पहली गाड़ी स्थान X पर है और दूसरी गाड़ी स्थान Y पर है। दोनों गाड़ियां एक ही समय पर रवाना हुई। दोनों गाड़ियां कब रवाना हुई है? दोनों गाड़ियों के बीच में दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की। और पहली गाड़ी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों गाड़ियां कितने समय के बाद में मिलेगी? पूछा जा सकता है। या आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अभी मान लो 8 बज रहे, सुबह के 8 AM हो रहे हैं, 8 AM हो रहे, तो ये दोनों गाड़ियां कितने बजकर कितने मिनट पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी या मिलेगी? बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में समय कितना है वो निकालना है। तो यहाँ समय बताओ क्या आएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा दूरी कितनी है? अब बताओ दिशा समान है या विपरीत है? दिशा विपरीत है तो चाल, सापेक्ष चाल क्या होती है? चालों का योग होता है और चालों का योग कर दो, 8 और 10 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर दूरी ये समय कितना आ जाएगा? 10 घंटे समय किस में आ जाएगा? अब देखो इस प्रकार के किन्हीं भी क्वेश्चनों में आपको यूनिट समान लगाना है। ये गलती मत कर देना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, यदि डाटा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ना, तो वहां पर आपको मिनट और सेकंड का रोल अदा नहीं करना है। मिनट सेकंड को किसी में बदल लोगे? घंटे या किलोमीटर में बदल लोगे। बात समझ में आ गया? मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर को किस में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये चीजें हैं। अब हम क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और हम बाकी चीजें क्वेश्चनों में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन करोगे अपने आप ही आपको बातें समझ में आ जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन आप करो सभी। आपके पास में समय है ओनली फॉर 10 सेकेंड। एक कार 400 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करती है, तो चाल, मेरे को बताओ चाल का अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, दूरी बट्टा दूरी क्या होती है कि यहां पर जो तय की गई दूरी है वो कितनी है और समय कितना लगाया है, तो यहां पर मीटर प्रति सेकंड में आएगा 8 मीटर प्रति। मेरे को बताओ पहला क्वेश्चन किस चीज का सही था? अरे सही था सभी का, गलत तो नहीं हुआ ना किसी का भी, क्योंकि चाल का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, और दूरी में समय का भाग लगाने पर आपका चाल प्राप्त। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घोड़ा 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ, स्पीड बतानी है। चलो करो। एक घोड़ा है, यहां पर दूरी कितनी है बेटा और समय कितना है? 100 में 5 का भाग लगाया, किलोमीटर प्रति। ये यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट क्या आएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड मत कर देना बेटा। किस में दी हुई है दूरी? किलोमीटर में, और समय किस में दिया हुआ है? घंटे में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करो सभी। कर लिया सभी ने? कोई व्यक्ति 300 मीटर प्रति मिनट की दर से, यहां पर मात्रक देखो बेटा, 300 मीटर प्रति मिनट है, सेकंड नहीं है, किसमें है? प्रति मिनट। याद रखना ये 300 मीटर प्रति मिनट। तो उसकी चाल बताओ।
अब ये मिनट में है तो मिनट को किस में चेंज कर दोगे, सेकंड में चेंज कर दोगे, तो ये आ जाएगा 300/60। मिनट में है तो 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, तो 60 का भाग लगा दूं मैं, 300/60 मीटर प्रति, अब 60 का भाग लगा दो, 6 5, आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका 5 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का सही था बेटा, मिनट को आपने सेकंड में तो बदला है। क्वेश्चन नंबर 4 करो सभी। हो गया सभी का, किस चीज का हो गया, चलो देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मीटर प्रति सेकंड में मान बताओ, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 5/18 से गुणा करोगे, तो 72 इंटू 5/18 से गुणा कर दो, 18 चौक 5 चौक, और किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 20 मीटर प्रति। आगे बात समझ में, अरे आगे ना, सभी का सही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो 25 इंटू 18/5 से गुणा करना है, 95, 18 5 किलोमीटर प्रति, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को, अरे दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कार 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। और बेटा दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। इस क्वेश्चन में चाल कितनी दे रखी है, समय कितना दे रखा है, 3 तिया किस में है, किलोमीटर, और घंटे में, तो किलोमीटर प्रति, किलोमीटर दूरी किलोमीटर में आएगी बेटा, किस में आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 90 किलोमीटर। कितनी दूरी आ गई है, 90 किलोमीटर। आगे बात समझ में, क्वेश्चन किस चीज का सही था, एक बार उपस्थिति दिखाओ मेरे को। अरे बातें समझ में आ रही मेरी, कोई डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है ना बेटा, मोटिवेट डिमोटिवेट कुछ नहीं है। देखो सीधी बात है, अगर आप अपने आप से या अपने खुद के हालातों से अगर मोटिवेट नहीं हो सकते, अपने आपको खुद को परिवर्तित नहीं करना चाह रहे ना, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो इसके लिए सबसे देखो, एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको और लोगों से अलग कर सकती है। पढ़ाई बेटा, शिक्षा ना, ये ही आपको और लोगों से अलग कर सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अलग बन सको। तो सीधी बात है बेटा, अपने आप पर ध्यान दो, मोटिवेट तो सेल्फ मोटिवेट रहो। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करो सभी। कोई चीज़ नहीं समझ में आए, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ईमानदारी से पढ़ते रहो। आप जितनी मेहनत करोगे, मैं आपके साथ में और ज़्यादा मेहनत करके आपको बता सकता हूँ, आपके लिए अलग से भी टाइम निकाल सकता हूँ, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है अब आपका भी हमारा साथ देने के लिए। अगर आपका साथ हमारे लिए है तो हम भी आपके साथ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल किस में दे रखी है, अभी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। चलती हुई कोई बस 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में निकालेगी समय। और समय का मात्रक क्या बताया था मैंने, समय बराबर क्या होता है, समय दूरी बट्टा। अब मेरे को बताओ, यहां पर चाल किस में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में, तो या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो,
या फिर आपके पास में जो दूरी दे रखी है 5 किलोमीटर, इस 5 किलोमीटर को मीटर में बदल लूं मैं, मतलब डाटा समान रखना है, मात्रक सेम होनी चाहिए। तो सेम मात्रक करने के लिए यहाँ 5 किलोमीटर को मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर में बदल लेता हूँ। तो दूरी आ जाएगी 5 इंटू 1000। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 1000 से गुणा क्यों किया? गुणा इसलिए किया भाई, वो किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर को किस में बदलना है, हमें मीटर में बदलना है। और क्यों बदलना है? क्योंकि यहाँ पर चाल किस में दे रखी है, नाम मीटर आ गया तो मीटर में ही बदल दो। तो मीटर में बदल दिया बेटा, 5 इंटू क्या हो जाएगा 1000, और 5 इंटू 1000 हो गई आपकी दूरी। और चाल कितनी है? तो 20 का लगा दो यहाँ पर भाग, 5 का लगाया 5 चौक 100 में लगा दो, कितना आएगा 25, 25 चौक 100, तो 25, अच्छा 1 जीरो और गया, क्या हो गया 5 चौक 20, 250। और 250 क्या आएगी सेकंड। देखो ऑप्शन में आपको सेकंड में नहीं दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो 250 में किसका भाग लगा देंगे, तो किस में आ जाएगा समय, सेकंड में। किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। सेकंड में तो दे रखा है ना आपको, सेकंड में दे रखा है 250, तो मिनट में बदलने के लिए किससे भाग लगा देंगे, तो लगा दो भाग, एक बिंदु से काट दो एक बिंदु, 6 चौक 24, इसका मतलब 4 मिनट हो गई। और 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, कितनी सेकंड होगी, 4 मिनट। अब 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 में 6 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो यहां से आप लगा सकते हो 4 मिनट और 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ ये क्वेश्चन सही किसके साथ था, समझ में आ गया सभी को? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई वाहन 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और चाल कितनी दे रखी है चाल दे रखी है बेटा 36, और समय कितना दे रखा है 10 है। तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा कर दोगे, भाग लगाना है, गुणा नहीं करना है। यही तो चीज है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, गुणा करना है या भाग लगाना है, यही तो चीज समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे। मैं बोल रहा हूँ कि मिनट को किस में बदलना है, घंटे में, तो 60 का भाग लगाओगे, तो 0 से काट दो, 6 6 क्या आएगा, और किस में आएगा किलोमीटर। 6 कितनी दूरी तय करेगी बेटा, यहाँ पर घंटा गलत लगा दिया है, दूरी है ना, तो दूरी किस में आती है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा लगाओगे। यहाँ पर ये गलती से ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा लग गया है, इसको घंटा को हटा देना बेटा। यहाँ पर आपको निकालने क्या, कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, या तो मीटर होता है या किस में होता है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा गलती से लग गया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर है, कोई व्यक्ति किसी चाल से चलते हुए, चाल यहाँ पर पता नहीं है, 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है। चाल निकालनी है ना, तो मेरे को बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, दूरी कितनी है 1500 मीटर, 1500 मीटर है, यहाँ पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 15 इंटू किससे गुणा कर दोगे। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे रखा है ना, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है, अपना आंसर किस में निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे, तो एज इट इज यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया है 18/5 से। अब काट दो, एक बिंदु से काट दो एक बिंदु, ठीक है। अब देखो बेटा
6 18, 15 से काट दूं, ये कितना आ जाएगा, और यहां से 5 से काट दूं तो क्या आ जाएगा 6, और चाल बतानी है किसमें, किलोमीटर प्रति। ये आपका आंसर है। बताओ मेरी बात समझ में आई सभी को। अब कई बच्चों की दिक्कत ये हो गई कि सर 18/5 कहाँ से आ गया, तो भाई देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में अपना आंसर निकल कर आता, और हमने क्या कर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दिया, इसलिए 18/5 से गुणा कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धावक दौड़ने वाला धावक है आपकी तरह, और आप भी तो रनिंग के धावक हो ना, बहुत अच्छे आर्मी वाले स्टूडेंट हो, तो मेरे हिसाब से सभी धावक ही हो, है ना, धावकों की श्रेणी में आते हो ना। टाइमिंग चाहे तुम्हारा 6 मिनट आए चाहे 7 मिनट आए, ठीक है, धावक तो ही भाई। कोई धावक 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है। 9 सेकंड में 100 मीटर का इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी, 100/9 चाल हो जाएगी। किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, किससे गुणा करोगे, तो भाई गुणा कर दो। यहां पर चाल ही तो निकाल रहे हो तुम्हें, 9 दूनू 20 से 5 क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति। ऑप्शन नंबर, आप बता दो ये क्वेश्चन किस चीज का सही था, सभी का सही था ये क्वेश्चन। अरे बातें समझ में आ रही है सभी को, दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी गति क्या होगी। तो बेटा चाल या गति एक ही होती है ना, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये निकल कर किस में आ रही है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 18/5 से 5 से काट दो 5 से काटा दो 50, 55 25 50 आ गया ना, 25 से 25 दूनों 50, 25 3 से काट दो 36 18 12 किलोमीटर प्रति। आगे बात समझ में, किस चीज का सही था, ये सभी का सही था, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। हो गया सभी का। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी दूरी को 10 घंटे में पूरा करती है। यदि उस दूरी को 8 घंटा में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी, कार की रफ्तार बढ़ानी होगी। देखो यहां पर ये बोल रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए दूरी को 10 घंटे में पूरा करती है, तो पहले मैं दूरी निकाल लूं। अरे दूरी निकाल लूं, दूरी क्या आ जाएगी 48 इंटू और कितना आ जाएगी 480, किस में आएगी, किलोमीटर में। ये आपकी दूरी है। अब ये बोल रहा है यदि उस दूरी को 8 घंटे में पूरा करना है तो यहां पर चाल क्या होगी, किस चाल से चलना पड़ेगा। तो 480 में भाग किसका लगा दोगे, कितने घंटे में पहुंचना है,
भाग लगा दो 8 छिगु और 60 किलोमीटर प्रति। देखो गाड़ी चल किस स्पीड से रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आपको चलाना किस स्पीड से है, कितनी बढ़ानी होगी। तो कितनी बढ़ानी होगी, तो लिखो यहां पर रफ्तार बढ़ानी होगी, और कितनी बढ़ानी होगी बराबर लिख दो 60 माइनस 48। अरे 48 तो पहले से ऑलरेडी है, और आपको बढ़ाकर कितनी करनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति, ये आपका आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ किस किस का सही था ये क्वेश्चन, सही था सभी का। आगे बढ़ूं, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार 9 घंटे में किसी दूरी को तय करती है, उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पूरा करेगी। देखो सबसे पहले आपके पास में दूरी निकालनी है, तो दूरी बताओ कितनी आ जाएगी। दूरी बराबर 40 इंटू 9, 300, किस में आएगी, किलोमीटर में, 360 दूरी आ गई। ये बोल रहा है उस दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पूरा करेगी। तो यहां से निकाल दो समय, समय में कितना है, देखो दूरी कितनी है 360, और चाल कितनी है, एक बिंदु से एक बिंदु काट दो, कितना आ जाएगा 6 घंटे। कितने समय में पूरा करेगी, 6 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आ रही है मेरी, मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा हूं ना। किसी भी बच्चे को ये समझ में आए कि सर आप ज्यादा स्पीड में चल रहे हो, तो बेटा हम क्वेश्चन को आराम से दोबारा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और आ रही सभी को समझ में। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोर्ड पर आपको करवा देता हूँ, या जो चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए, उसमें से आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए भाई आपको नहीं आए। आज आपका टेस्ट भी है, पिछला अपना चैप्टर कौन सा हुआ था, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हुआ था ना, उसी चैप्टर का बेटा आज आपका टेस्ट होने वाला है। तैयार, एकदम पूरी तैयारी है आपकी बेटा। जो चैप्टर हो जाए ना उसका टेस्ट दो, इस प्रकार से टेस्ट दो कि उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 14 करो सभी। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है 46 किलोमीटर, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो शेष दूरी में चाल क्या रहेगी। अब देखो आपको बतानी है जो शेष दूरी है ना, उसको किस चाल से तय करेगी, ठीक है। तो दूरी कितनी है, यहां लिख सकते हो आप कुल दूरी, और कुल दूरी कितनी है 46 किलोमीटर है। तो शेष दूरी देखो बेटा, यहां पर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर दूरी तो तय कर ली इसने, 25 किलोमीटर की दूरी तो इसने क्या कर ली है। तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, 46 माइनस कितना आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस किया, कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर। अब शेष दूरी आपके पास में कितनी है, 21 किलोमीटर है ना। अब देखो शेष समय है, कितना समय शेष बच गया। आपको देखो 1 घंटे में पूरी दूरी तय करनी है, 1 घंटे में क्या करनी है, कुल दूरी 1 घंटे में तय करनी है। तो ये बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये तो दूरी इसने तय कर ली ना। तो इसमें समय कितना लग जाएगा, तो समय कितना लग गया 25/40, ये समय तो लग गया। तो 5 से काट दो, 5/, ये समय तो लग गया ना समय। तो शेष समय कितना बचा, अभी शेष समय हो जाएगा 1 - 5/8,
भाई 1 घंटा था अपने पास में टोटल, एक में से 5/8 घंटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/। ये बेटा समय आपके पास बच गया। तो शेष दूरी 21 किलोमीटर है, शेष समय कितना है 3/8 घंटे। तो किस शेष दूरी को किस चाल से तय करेगा, तो यहां पर लिखो चाल बराबर है दूरी कितनी है शेष और समय कितना है 3 और बट्टा 8 है तो ऊपर लगा देंगे 8, 7 3 8 7 और 56 किलोमीटर प्रति। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई सभी को, आई कि नहीं आई? शेष दूरी में किसका भाग लगा दोगे, शेष समय का भाग लगा दोगे तो शेष चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित दूरी को पूरा करता है। यदि पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरा अर्धांश वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करता है तो उसके द्वारा तय दूरी बताओ। देखो समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति है यहां से गया वो और यहां तक गया, यहां से कहां तक गया और पहले चाल कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति और यहां से आगे जाते ही इसकी चाल कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अरे ऐसे ही तो होता है, फिनिशिंग लाइन अगर आपको नजदीक दिखाई देती है उस टाइम पर आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना, तो आधी दूर तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और उसके बाद में उसकी स्पीड बढ़ गई और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलने लग गया। अब बोल रहा है कि आधी दूरी, आपने आधी दूरी मान लो x मान ली तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी ना। पहले बेटा मैं इस दूरी का मान ज्ञात कर लूं तो अपने पास में टोटल दूरी आ जाएगी, 2 से गुणा कर देना कुल दूरी आ जाएगी, निकाल लो ऐसे। या फिर कुल दूरी को x मानूं, अगर मैं कुल दूरी को x मानूंगा तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी x/2 और ये कितनी हो जाएगी x/2। तो वहां से x/2 का आप सिस्टम एक बार रखो मत, आधी दूरी को x मान लो, x की वैल्यू आ जाएगी उसको दुगुना कर देंगे हम, ठीक है। चलो देखो यहां पर मेरे को बताओ ये समय इस इतनी दूरी तय करने में समय कितना लगेगा x/4 और ये दूरी तय करने में समय कितना लगेगा और कुल समय कितना लग रहा है दोनों दूरियों को तय करने में 9 घंटे लग रहे हैं। अरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? अब मेरे को बताओ 5 चौके 5x - 4x कितना हो जाएगा 5x + 4x 9x, 5 और 4 कितना हो जाएगा बराबर कितना आएगा 9 से 9 काट दो, x का मान कितना आ गया तो 2x का मान है। यहां पर x क्या है बेटा आधी दूरी, तो ये आप लिख सकते हो पूरी दूरी कितनी आएगी 2x बराबर 40 किलोमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, कर सकते हो ना। यदि नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताऊं इसमें आपको क्या बताया गया है, पूछा गया है दूरी तो पूछिए ना, तो पहले आप औसत चाल निकाल लो। औसत चाल कैसे निकालोगे 2xy बट्टा तो 2 × 4 × 5 बट्टा 5 और 4 9, 5 और 4 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकाल लो बेटा आप 5 चौक 20, 20 दूनों 40/9 किलोमीटर प्रति। ये तो आ गई चाल, आपको निकालनी है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 40 समय कितना है कितना आ जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 1 है। आपको जिस टाइप से समझ में आए दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगे। कर सकते हो नहीं कर सकते? आगे मेरी बात समझ में किसी को समझ में आ गई? कर लिया नोट? आगे बढ़ूं? चलो देखो, एक बस एक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से
शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यात्रा की दूरी बताओ, दूरी बतानी है आपको। तो मान लो आधी दूरी कितनी है, माना आधी दूरी बराबर है x किलोमीटर। तो आधी दूरी में समय कितना हो जाएगा, x बट्टा बराबर कितना आ जाएगा, 8 घंटे। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 60 प्लस, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 60 और 40 बराबर 8 इंटू 120। एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, यहां पर क्या आएगा, 5 और यहां पर 4। 5x का मान कितना आएगा, 48। 5x का मान आ गया 48। x बराबर क्या आएगा, 48 बट्टा 5, घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, एलसीएम गलत ले लिया आगे। ओ अच्छा अच्छा, हाँ जोड़ने में गलती कर दी बेटा। चलो देखो, 120 तो आ गया एलसीएम, 40 का भाग लगाया तो कितना आएगा, और 60 का लगाया तो 3 और 2 बराबर 8 इंटू, अब 5 से काट दो, 5 दूनू 10, 5 चौके, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनू 16, 192 आ गया। अब कुल दूरी कितनी आएगी, 2x बराबर 2 इंटू 192, 4 8 दूनू 9 दूनू 18, 384 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब देखो बेटा, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप औसत चाल निकाल लो। औसत चाल क्या आएगी, 2xy बट्टा x प्लस वाई। 2xy का मतलब 2 इंटू 40 इंटू 60 बट्टा 100। दो बिंदु से काट दो, दो बिंदु, क्या आएगा, 6 चौक 24, 24 दूनू 48। आपसे पूछा क्या है, दूरी। तो दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय कितना है, 8 घंटे। तो 48 इंटू 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। ये आपका आंसर है। और इसमें लगा दोगे किलोमीटर, किस में लगाओगे, यहाँ भी किलोमीटर लगा देना। अब बेटा दोनों तरीकों से आप नोट कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो एक तरीका नोट कर लो, चाहे कर लिया नोट। आगे बढ़े, 17 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 8 से 15 मिनट अधिक लगते हैं, ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। देखो समझने की कोशिश करना, ए और बी है, एक ही समय निकल रहे हैं ना, तो यहां से ए निकल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी निकल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
दोनों ने शुरू कर दी यात्रा। यदि पूरी यात्रा पूरी करने में, मान लो यहाँ पर ये दूरी कितनी है, कुल दूरी, माना कुल दूरी x किलोमीटर है। क्या है? x किलोमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड ज्यादा किसकी है? तो समय ज्यादा किसको लगेगा? ए को समय ज्यादा लगेगा ना। तो ये बोल रहा है कि 15 मिनट ए को ज्यादा लग रही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 मिनट ए को ज्यादा लग रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए को कितना समय लग रहा है? ए को समय कितना लग रहा है? दूरी कितनी है? x। और चाल कितनी है? चाल ए की माइनस एक्स बट्टा ये बी का क्या हो गया? समय। और अंतर कितना है समय का? 15/60 का भाग मैंने इसलिए लगाया है कि मिनट में, मिनट को किस में बदल दिया है? घंटे में बदल दिया। और जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो किसका भाग लगा देते हो? लगा दिया 60 का भाग। अब देखो बेटा, इसको हम सरल कर लेते हैं। 15 चौक 60, यहां पर 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 100, 200 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 200 में 40 का भाग लगाया, 5x माइनस 50 का लगाया, 4x बराबर क्या आएगा? 1/4। 4 से काट दूं, 4 से काटा 50, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर। और आपसे दूरी ही तो पूछी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। आगे बात समझ में? बताओ सही किसके साथ आई? सही था सभी का? समझे तो आ गया ना सभी को? आगे आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर दूरी पर देखता है। यहां पर बेटा, यहां से यहां पर है आपकी 200 मीटर। यहां पर पुलिस है, कौन है? और पुलिस की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति। और चोर यहां पर है बेटा, कौन है? चोर। और चोर की चाल कितनी है? मेरे को एक बात बताओ, पुलिस वाले की स्पीड 12 किलोमीटर है प्रति घंटा है और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी आएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। भाई ये पकड़ेगा किसी स्पीड से? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पकड़ेगा। ये बोल रहा है पुलिस कितनी दूरी के बाद चोर को पकड़ेगी। पहले तो मैं निकाल लूं कितने समय में पकड़ेगी। समय निकाल लूं? अरे निकालू समय। देखो दूरी कितनी तय करनी है? 200 मीटर दूरी तय करनी है। और चाल क्या है? सापेक्ष चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। ये दूरी तय करने का क्या आ जाएगा अपने पास में? समय आ जाएगा। 200 मीटर दूरी पर देखता है तो कितने समय के बाद, कितनी दूरी बाद पकड़ेगा। देखो एक बार आप सपोज करो, यदि पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कभी चोर को पकड़ पाता? इसका मतलब पुलिस वाले को 200 मीटर की दूरी तो तय करनी है, और किस स्पीड से तय करेगा? नहीं करेगा, वो 200 मीटर की दूरी करेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्योंकि अधिक कितनी है इसमें? सापेक्ष चाल निकालेंगे ना। तो यहां से आप लिखो सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मैंने क्या बताई थी? दिशा क्या है? समान। अरे इसी दिशा में तो पुलिस वाला जा रहा है और इसी दिशा में चोर भाग रहा है, तो दिशा दोनों की क्या हो जाएगी? तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 किलोमीटर प्रति। आगे समझ में, बात समझ में आ गई? तो समय निकाल दो यहां से। समय, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी है? 200 मीटर। और चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इस 2 को किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलोगे? पहले किस में बदलोगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो 2 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे?
5/18 से कर दिया गुणा। अब देखो 2 से काट दो, 9 दूनू 5 से काटा 5 चौके, समय कितना आ जाएगा 40 इंटू 9 9 चौके 360 सेकंड आ गया। अब देखो बेटा पुलिस वाला 360 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा वो बता दो आप। भाई कितने समय बाद पकड़ रहा है, 360 सेकंड बाद पकड़ रहा है। आगे बात समझ में। अब आपसे बोल रहा है कि कितनी दूरी बाद चोर को पकड़ेगा, तो दूरी बराबर है, चाल क्या है पुलिस वाले की, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी बराबर चाल गुणा समय 360 सेकंड है ना। कितनी सेकंड है। अब देखो इस यहां पर ऑप्शन में आपके पास में किस में दे रखा है, तो ये चाल भी किस में बदल दे हमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलो पहले चाल को, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे 5/18, और समय कितना दे रखा है 360, तो 18 दूनू 20 आ जाएगा, 5 दूनू 10 100 गया, कितना आ जाएगा 1200, 1200 मिनट 1200 मीटर। कितनी दूरी के बाद में पकड़ेगा 1200 मीटर की दूरी। 1200 मीटर चोर भागेगा तब पुलिस वाला चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा या दबोच लेगा। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। एक लड़का अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से विद्यालय जाता है, तो वह 5 मिनट लेट पहुंच जाता है, तो उसका स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय बताओ। आपको समय क्या बताना है, वास्तविक समय। अपनी चाल का 4/5 से विद्यालय जाता हो, ठीक है। मान लो वास्तविक चाल है x किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड। अब x मीटर प्रति सेकंड से वह नहीं चलकर कितना चल रहा है 4/5, 4/5 मीटर प्रति, या 1 मान लो। यहां पर वास्तविक समय तो बताना ना आपको, यहां पर आपने मान लिया 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब 4/5 मीटर प्रति सेकंड से विद्यालय जा रहा है, तो लेट कितना हो रहा है 5 मिनट हो रहा है, ये लेट हो रहा है। 4/5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये 5 मिनट लेट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास में ये लेट हो रहा है 5 मिनट, और वो चाल कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 मीटर प्रति सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 1/5 मीटर प्रति सेकंड। चाल से कितना चलना है इसको 5 मिनट, 5 मिनट। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो ना, दूरी निकाल लो। दूरी बराबर क्या आएगी, दूरी बराबर आ जाएगी चाल, चाल कितनी है 1/5 इंटू समय कितना है इंटू 60, दूरी कितनी आ जाएगी 60 मीटर। आपके पास में क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, दूरी आ गई। अब आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, और दूरी क्या है 60 मीटर, और चाल क्या है, चाल क्या है बेटा
वास्तविक चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 60 किलोमीटर। मिनट में दे रखा है क्या? कहीं गलती करी है रे? दूरी कितनी आ गई? 60। और समय कितना है? दूरी बटा चाल 1 मीटर प्रति सेकेंड। साठ सेकेंड। 1 मिनट आ रहा है यहाँ। 1 मिनट आ रहा है। 1 मिनट दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। चार बटा पाँच से विद्यालय जा रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। है 4/5। हम्म 1/5 का मान 20। ऑप्शन से क्या? दोबारा देखो। एक लड़का अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से विद्यालय जाता है। माना समय दूरी बराबर चाल। चाल वह दूरी बराबर है x किलोमीटर। दूरी क्या मानी है आपने? x किलोमीटर। लेट हो रहा है ना? ठीक है। तो दूरी मान लिया आपने x किलोमीटर। तो पहले जो आपका समय है वो कितना आएगा? वास्तविक क्या होगा? वास्तविक समय समय क्या होगा? वास्तविक समय हो जाएगा x बटा, यहाँ पर आपने चाल मान ली है। देखो कुल चाल कितनी आएगी? 1 मान लो आप। ठीक है। और 1 माइनस 4/5 कर देंगे तो शेष आ जाएगी ना, 1 आ जाएगी। अब इसमें से आप बोल रहे हो कि यदि वह 4/5 चाल क्या कर दी? अब 4/5 कर दी। ठीक है। उससे जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है, तो दूरी तो समान ही रहेगी ना। तो x बट्टा क्या करोगे आप? समय कर दिया आपने अब 4/5। चाल कम कर दी। 4 × 5 माइनस x/1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 मिनट।
5 मिनट कर दी, घंटे में आ जाएगा ये तो। 60 से गुणा करोगे तो 5, यहाँ मिनट में रख लो आप, ओनली फॉर किलोमीटर प्रति मिनट रख लिया। यहाँ पर मात्रक की यूनिट क्या रखी है हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनट में ही दे रखा है, ऑप्शन में किस में दे रखा है आंसर, मिनट में ही रख लो, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये जो आपका समय निकल कर आया है, ये कब निकल कर आया है, ये निकल कर आया है कि जब साल को 4/5 कर दिया। अब साल कितनी है, 4/5 है, और पहले वास्तविक साल क्या थी, 1 थी, ठीक है। पहले क्या थी चाल, 1 किलोमीटर प्रति मिनट कर दिया आपने, अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका समय का अंतर कितना है, 5 मिनट। तो यहां से सरल करो, लघुत्तम कितना ले लूं, 4 ले लिया। यहां पर क्या आ जाएगा, 5x माइनस बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 20, और x क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, माना x क्या है, दूरी। अब आपके पास में दूरी आ गई, क्या आ गई है, आपको क्या बताना है, वास्तविक समय, वास्तविक समय बताना ना, x दूरी तो आ गई, तो वास्तविक समय बराबर दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। वास्तविक समय क्या होता है, दूरी बटा वास्तविक चाल, और वास्तविक चाल कितनी मानी थी आपने, 1 ही तो मानी थी। तो क्या आ जाएगा, वास्तविक समय हो जाएगा 20 मिनट। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नोट कर लो। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी नोट करो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड के 7/11 से चलती है तो वह 22 घंटे लेट है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलती है तो कितना समय बचा लेगी। एक ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड से, एक क्वेश्चन नोट करो सभी। चलो देखो, वास्तविक स्पीड के 7/11 से चल रही है, ठीक है। मान लो वास्तविक स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी हो गई, 7/11 किलोमीटर प्रति घंटा लेती है, से चलती है, तो 22 घंटे लेती है ना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड के 7/11 से चलती है तो वह 22 घंटे लेती है, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, समय, दूरी निकाल लो पहले। दूरी बराबर क्या हो रहा है, दूरी बराबर चाल गुणा, चाल कितनी है, समय कितना है, 11 दूनू 7 दूनू, और क्या आ जाएगी 14 किलोमीटर आ गई। दूरी आ गई ना अपने पास में। ये बोल रहा है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो समय, तो यहां से समय निकाल दो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, कितना हो जाएगा, चाल कितनी आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या हो जाएगा आपका 14 घंटे। 14 घंटे आपका आ गया समय। तो कितना समय बचा लेगी, ये वास्तविक है बेटा, तो समय बचाएगी कितना, बचाएगी बेटा 22 माइनस क्या कर दोगे, कितना आ जाएगा
और ये 8 घंटे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये नोट कर लो सभी, ये क्वेश्चन नोट कर लो। आज अपन ने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, कल की क्लास में रेलगाड़ी के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समय चाल दूरी रेलगाड़ी और नाव धारा के क्वेश्चन करेंगे। और इन जितने भी क्वेश्चनों में कोई डाउट होती है वो बेटा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप खुद भी निकाल कर आना, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।